हेलो गाइस, मैं अमित सर। स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पार्ट 1 जो फॉइल प्रोफाइल क्रिएशन होता है, यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, वो चीजें चालू हो चुकी है। पार्ट 2 थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, मे बी 8-10 दिन के बाद आए, बट पार्ट 1 एटलीस्ट आप करके रखिए, बिकॉज थोड़ा थोड़ा आप काम करके रखोगे तो एंड में लोड नहीं आएगा। आप सोचोगे नहीं मैं तो एक साथ सब कुछ करूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ, तो हो सकता है एंड में आपको लोड आ जाए। लोड आ जाए तो आप कुछ गलतियां कर दो। अभी कैसा कुछ गलतियां होंगी तो हम कैसा कुछ कर सकते हैं, मतलब ओके, बट बाद में शायद ना हो। तो मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे डाउट्स आए हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियोस पे, फॉर्म फिलिंग वीडियो पे, या दिनेश सर ने जो गाइडेंस फॉर्म फिलिंग वीडियो बताया था उसके ऊपर। तो सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है एक ही वीडियो में। ओके, तो मैं भी वेट कर रहा था कि भाई बच्चों के सारे डाउट्स इकट्ठा हो जाए तो भाई एक ही साथ मैं वीडियो में सब चीजें क्लियर कर दूं। तो एक एक करके सारी चीजें मेरे पास आ रही है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। टीम ने मुझे कमेंट्स के सारे डाउट्स और जो हमारे हेल्पलाइन पे डाउट्स आए थे सबको सिंक्रोनाइज करके दिया है। वैसे तो डाउट्स बहुत आए थे, उसके नंबर्स मोर देन 100 में थे, बट जब उसको हम लोगों ने कॉमनाइज किया, मतलब बेसिकली ना सिंक्रोनाइज किया, तो मालूम पड़ा कि भाई 18 से 20 क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे के माइंड में आ रहा है। मिला जुला के ये 18-20 क्वेश्चन जो पूरा है, मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप भी ये सुनो ताकि आप भी एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, अपने फ्रेंड्स को गाइड कर पाओ, और कहीं ना कहीं इसमें ही आपका भी क्वेश्चन छुपा होगा। सबसे पहले स्टूडेंट ने बोला कि भाई ड्रॉपर सर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या ओल्ड रजिस्ट्रेशन। गाइस, सिटी सेल के पास पहले का डेटा बैकअप नहीं रहता है। ओके, ये वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो सारे स्टूडेंट को, चाहे रेगुलर हो या ड्रॉपर, उनको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके ही सब कुछ करना है। दूसरी बात, लास्ट ईयर जो है आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था, तो वैसे भी वो यूज नहीं होगा, बिकॉज इस साल आधार ऑथेंटिकेशन से ही होने वाला है। ठीक है, तो सबको नया रजिस्ट्रेशन करना है। आप पिछले साल का ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हो, पिछले साल का नंबर भी यूज कर सकते हो, नया ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हो, नया नंबर भी यूज कर सकते हो। आधार कार्ड पे कोई भी नंबर हो, बट आप यहां पर कोई भी नया नंबर यूज कर सकते हो। ईमेल आईडी पहले कुछ भी था, आधार कार्ड पर कुछ भी है, कहीं भी कुछ भी है, डिजी लॉकर में कुछ भी है, यहां पर भी आप बिल्कुल अलग कर सकते हो, नया भी कर सकते हो, पुराना भी कर सकते हो। तो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन, आप कोई भी नंबर, कोई भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। बस वो एक्टिव होना चाहिए, एग्जाम पीरियड तक एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपीज आते हैं गाइस। ऐसा नहीं कि डाल दिया छोड़ दिया, नहीं। जो ईमेल आईडी डालोगे उस पर ओटीपीज आएगा, तो ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। जो नंबर डालोगे उस पर ओटीपीज आएगा, वो नंबर चालू होना चाहिए। और एक बार जो आपने डाला वो आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, बराबर? समझ में? बहुत लोग बोलेंगे अरे नहीं सर उसमें चेंज करने का ऑप्शन होता है, मैंने वीडियो देखा लास्ट ईयर का ऐसा वैसा। मैं बताना चाहूंगा गाइस कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, बिकॉज वो चेंज करने जब जा रहे थे तो चेंज करने के लिए भी एक बार ओटीपी लगता है, तब जाके चेंज होता है, वो हो ही नहीं रहा था। तो बेसिकली चेंज नहीं होता है, आपके माइंड में डाल लो। भले वो लोग ऑप्शन देंगे, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाता है, बिकॉज उनके पास कम से कम 10 से 12 सीटी, एलएलबी, एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग, फलाना ढिमकाना बहुत सारा, बराबर। तो यहाँ पर लाखों बच्चे, ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस स्टेट सिटी सेल का पोर्टल वाया अलग अलग सिटी का रूट, एमबीए, इंजीनियरिंग, सब कुछ। ओके, तो ये बेसिकली मैं डाउट्स भी क्लियर कर रहा हूँ ना, तो ये सबके लिए अप्लाई होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, पीसीएम, पीसीबी, एमएसटी, सबके लिए। तो ये पहला क्लियर हो गया। हाँ, ड्रॉपर का एक और डाउट ये था कि गाइस ड्रॉपर जो बोल रहे कि सर मैं क्या करूं, अपीयर डालूं, अपीयरिंग डालूं। देखो, आप वहां पर अपीयर्ड जो है पास्ड डालोगे, पास्ड, और वहां पर सब डिटेल पूछता है। मैंने फॉर्म फिलिंग वीडियो में भी यही बताया था कि पूरा डिटेल मांगेगा और आपको डिटेल देना पड़ेगा। बट कोई अगर ऐसा ड्रॉपर है जो आइसोलेशन का एग्जाम दिया है या इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है, किसी भी प्रकार का आपने एग्जाम दिया है या देने वाले हो, अभी सॉरी देने वाले हो, फैब में अभी देने वाले हो, तो आपको वहां पर अपीयरिंग डालना है। बिकॉज आप एग्जाम देने वाले हो तो उसका डेटा तो उसमें जाना चाहिए, और उसका डेटा कब जाएगा? जब आपका रिजल्ट आएगा, बराबर। तो वहां पर अपीयरिंग डालना होगा। बाकी जितने भी ड्रॉपर है, इसको बोर्ड का कोई टेंशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं दे रहे, सिर्फ सीटी के ऊपर फोकस है, सिर्फ सीटी का एग्जाम दे रहे, उनको पास या पीरियड जो लिखा था वहां पर पास करके, वो करके, ओके, आर यू अपीयरिंग में नो करके, आर यू अपीयरिंग में नो करके आप पूरा डिटेल डालोगे। बाकी जो भी है रेगुलर वाले यस डालेंगे, और जो ड्रॉपर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे, आइसोलेशन का एग्जाम दे रहे, वो आर यू अपीयरिंग में यस डालेंगे। डोमिसाइल के बिना एडमिशन होगा। डोमिसाइल देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट हो, बराबर, तो आप एमएसटीसीटी का स्कोर हर जगह पे लागू होगा। मैं सारे एंट्रेंस के लिए बोल रहा हूँ, ओके। और 85% सीट हर एक कॉलेज में रिजर्व रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट का हक है, ओके, ठीक है। ये भी एक बात होती है, तो डोमिसाइल होना जरूरी है। अभी आप यस डालो, नहीं बनाए तो बाद में बनवा लो, बाद में बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे प्रोसेस के दौरान
आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, वहां पर सिर्फ लिखना है यस या नो, आपके पास है या नहीं है, तो आप यस डाल के बाद में बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? कास्ट बाद फ्यूचर में जब आप आगे का फॉर्म भरोगे तो कास्ट वगैरह पूछेगा, डिफेंस वगैरह पूछेगा, सब में यस यस डाल के आप आगे आगे आप बनवा सकते हो वो डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है आपको? आपको ऐसा करना है, ठीक है। और महाराष्ट्र डोमिसाइल का बेनिफिट मैंने आपको बताया, करना क्यों बताया, अगर महाराष्ट्र डोमिसाइल में आप बाय चांस नो डालते हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको सिर्फ 15% सीट में अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और उसमें क्या होता है, बेसिकली जेई का स्कोर एक्सेप्ट होता है, जेई का स्कोर एक्सेप्ट होता है। और अगर कोई एमबीए वाला रहेगा तो कैट का स्कोर, बराबर, ठीक है। तो ये चीजें आपको मायने में रखनी चाहिए, ठीक है। हमें महाराष्ट्र का सीट लेना है, महाराष्ट्र सीट हमारा हक है, बराबर। आपने 10-12 महाराष्ट्र से किया है तो आपका ये हक है, आप डोमिसाइल बनवाओ कैसे भी, नॉर्मली नहीं बन पा रहा है तो अच्छे किसी एक्सपर्ट को पकड़ो, किसी एजेंट को पकड़ो, बराबर, और बनवाओ, जिनके पास आइडियाज रहते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, अल्टरनेट ऑप्शंस क्या क्या है वो करके देंगे। और अभी आपको नहीं चाहिए ये डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट वगैरह जो है सब अभी नहीं चाहिए, कब चाहिए, जब आप एडमिशन का कैप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे, ओके, वो टाइम पे लगेगा, जून के टाइम पे लगेगा, ठीक है। दूसरा, आधार में सीक्वेंस अलग है, तो देखा फॉर्म फिलिंग वीडियो जिसने भी देखा होगा सबको पता है कि स्टार्टिंग ही आधार कार्ड का नंबर डालने से हो रहा है, उसके अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है। डिजी लॉकर पूछ रहा है, अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं है, फिर अपार आईडी रहेगा तो आगे फॉर्म भर रहा है, नहीं तो नहीं भर रहा है। तो डिजी लॉकर, आधार कार्ड, अपार आईडी इज कंपलसरी, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बराबर। अब यहां पर चीज ये क्लियर होती है, ये डाउट होती है कि गाइज मेरा आधार कार्ड में सर सीक्वेंस अलग है या कुछ करेक्शन है या कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ये रजिस्ट्रेशन 1 महीना चलने वाला है, लास्ट डेट नहीं आया, अभी सिर्फ चालू है, लास्ट डेट कहीं पर भी नहीं आया है, वो आएगा तो हम बताएंगे। तो आपके पास 1 महीना है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई कुछ करेक्शन है, करेक्शन करवा ले, 15 दिन में आधार कार्ड में अपडेट हो जाता है ऑनलाइन, भले ऑफलाइन कभी भी आए, 15 दिन में ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, बराबर। और उसके बाद अपडेट होने के बाद आप जाके फॉर्म भरे, अपने पास 1 महीना है, पार्ट 1 पार्ट 2 बाद में एक साथ भी भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करो अभी के अभी, 15-20 दिन में, 1 महीने में, क्योंकि 1 महीने के ऊपर फॉर्म चलने वाला है। समझ में आ रहा है? सॉर्ट आउट करने के बाद फॉर्म भरो, ओके, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आधार कार्ड में जो भी डाला हुआ है वही डाल के आप फॉर्म भरिए, बट फ्यूचर में जाके जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो डॉक्यूमेंट में मिसमैच होगा तो आपको हर जगह पे प्रूफ लगेगा। प्रूफ मतलब क्या, या तो आधार कार्ड अपडेट किया हुआ होना चाहिए, या तो जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है उसके साथ गैजेट होना चाहिए। अब ये गैजेट क्या होता है ये मैं बताता हूँ, नाम में कोई करेक्शन वगैरह हुआ तो गैजेट बनाना रहता है, कोई भी डॉक्यूमेंट में हुआ तो, और वो डॉक्यूमेंट के साथ वो गैजेट अटैच करना होता है, बराबर। तो गैजेट साइबर वाले बनाते हैं, उसके लिए भी 12-15 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आपको जो सूटेबल लग रहा है वो करो, यू हैव 1 मंथ का टाइम। कॉन्टेक्ट नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वही डालना है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जब हम फॉर्म भरते हैं तो डिजी लॉकर से जब हम लोग लॉग इन करते हैं तो आधार कार्ड पे जो नंबर अटैच है फर्स्ट टाइम ओटीपी उस पर आता है, जिससे डिजी लॉकर ऑथेंटिकेट होता है। एक बार डिजी लॉकर ऑथेंटिकेट हो गया और जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बराबर, तो फिर आगे जब फॉर्म फिलिंग में बोल पूछा कि भाई कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, 2 नंबर मांगा है वहां पर, तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, पिछले साल का भी डाल सकते हो, नया भी डाल सकते हो, पापा मम्मी अंकल ने किसी का भी डाल सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि आधार कार्ड वाला ही होना चाहिए। ये समझ में आया आपको? ठीक है। और फिर जब आप फॉर्म भरते हो तो डिजी लॉकर का उपयोग जितने बार होता है उतने बार ओटीपी उस नंबर पे जाता है जो आधार कार्ड से लिंक है, वो नहीं, जो डिजी लॉकर से लिंक है। डिजी लॉकर आप जब आपने बनाया वहां पर आपने कौन सा कॉन्टेक्ट नंबर डाला, उस नंबर पे ओटीपी जा रहा है। फर्स्ट टाइम आधार कार्ड वाले नंबर पे जा रहा है, उसके बाद डिजी लॉकर पे जो आपने नंबर डाला था उस नंबर पे ओटीपी जा रहा है, बराबर। ये चीजों का ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी देखो गाइज, मैंने फॉर्म फिलिंग वीडियो में भी थोड़ा बताने की कोशिश की, डिटेल में मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा, मे बी काउंसलिंग चैनल पे लाऊं मैं, ठीक है। या तो सिंपली मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे जाओ, डालो दिनेश सर माइनॉरिटी, आपको मेरा वीडियो या दिनेश सर का वीडियो मिलेगा, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। जस्ट अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा कि फॉर एग्जांपल डीजे सांघवी कॉलेज है, जिसका कट ऑफ ऑफकोर्स मुंबई के टॉप 5 कॉलेज में आता है, तो उसका कट ऑफ कहीं ना कहीं 99-98 के आसपास होता है, करेक्ट। बट अगर कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, महाराष्ट्र का रहीवासी है, समझ में आ रहा है, और उसका मदर टंग गुजराती है, ऐसा एलसी में लिखा हुआ है, एलसी इज अ पावरफुल डॉक्यूमेंट, बराबर, तो वो गुजराती माइनॉरिटी कैंडिडेट हो जाता है, जिसके वजह से
उसके लिए कट ऑफ अलग लगेगा, फीस वगैरह सेम लगेगा बट कट ऑफ अलग लगेगा। तो उसका कट ऑफ कहीं ना कहीं पर 5%, 10%, 15% डिपेंड अपॉन द ब्रांचेस कम होगा, डिपेंड अपॉन द कॉलेजेस एज वेल। ठीक है, अब डीजे साउंड की टॉप कॉलेज है तो 4 या 5% से कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा मे बी।